गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि जो है मैंने जो है आपकी 2 क्लास अटेंड किया था, 2 क्लास मैंने आपको लिया था। और उस 2 क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें आपको जो है बोर्ड पे बताया, समझाया। और उसी के अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, ताकि जो है जो चीज़ें आपको ऑनलाइन जो है बोर्ड पे समझ में ना आई हो, वो जो है आप वीडियो के माध्यम से उसे बढ़िया से बढ़िया उसको समझ पाएँ। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हम लोग एक्सेल को स्टार्ट कैसे करेंगे, हाउ टू स्टार्ट द एक्सेल, मतलब एक्सेल कैसे खोलेंगे। तो एक्सेल में जो है हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि स्टार्टिंग में पहले मैं आपको जो है 2003 में पढ़ाऊंगा, मतलब 2003 के ऊपर स्टडी की जाएगी। देन उसके बाद जो है 2007 पे वर्कआउट किया जाएगा। उसके बाद जो भी लेटेस्ट होंगे एक्सेल, फिर उसको ऑपरेट किया जाएगा। तो सबसे पहला काम ये कि हम लोग एक्सेल कैसे लॉगिन करेंगे। तो एक्सेल लॉगिन जैसे हम लोग एमएस वर्ड को लॉगिन करते हैं, सेम वही तरीका जो है एक्सेल को लॉगिन करने का है कि आप स्टार्ट पे जाओ। अगर यहाँ पे आइकन आपको दिख रहा है, जैसे देखो यहाँ पे आइकन दिख रहा है ना, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिख जाए। देखो यहाँ पे आइकन दिख रहा है, लिखा होगा एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपका एक्सेल जो है लोड हो जाएगा, मतलब एक्सेल आपका ओपन हो जाएगा। जैसे एक्सेल ओपन होगा, इस तरह से आपकी स्क्रीन आएगी। ये स्क्रीन 2003 की, मतलब 2003 का एक्सेल आपका, ये 7 का एक्सेल नहीं है। 7 का एक्सेल खोलेंगे तो उसके स्क्रीन जो है कुछ और तरीके से डिस्प्ले होती है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका जो भी चीज़ें ओपन होंगी, वो सारी चीज़ें जो है किस चीज़ में होंगी। देखिए यहाँ पे आपका एक टेबल बना होगा, सारा वर्कआउट हमारा टेबल के बेस पे है। देख रहे हैं, सब कुछ जो टेबल के बेस पे है, यहाँ पे सब कुछ देखो एक टेबल बना हुआ है। और इस टेबल में क्या कर रहा है कि इस टेबल में यहाँ पे आपके ये कॉलम बने हैं। देखो ध्यान से देखना, ये हमारा कॉलम है, ये हमारा कॉलम है, ठीक है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारा क्या चीज़ है, ये हमारा कॉलम है, ठीक। और इस कॉलम में ये जो आपका है, ये आपका जो है सेल है। ये क्या चीज़ हमारा है, ये हमारा जो है रो है, सॉरी ये हमारा रो है। देखो ये रो है, जो ये लंबे से जा रहे हैं आपका रो है, ठीक है। बट जब ये कॉलम और सेल, सॉरी जब ये कॉलम और रो मिल रहे हैं, तो आपका बन रहा है एक ब्लॉक, एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये, देख रहे हो। ये ब्लॉक जो बन रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग सेल। ये हो गया कॉलम, देखो ये हो गया कॉलम, ये हो गया जो 1 2 3 करके जो आपको दे रहा है, ये हो गया हमारी रो। और ये जो मिलकर जो हमारा ब्लॉक बन रहा है, ये जो ब्लॉक बन रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग सेल। और यहाँ पे मैंने बताया था कि हर सेल का एक नाम होता है, नाम मतलब एड्रेस। जैसे इस सेल का अगर मैं सिलेक्ट करूँ, इस सेल का नाम क्या होगा, तो देखो ये कौन सा जो है आपका जो है कॉलम है, ये ई कॉलम है। और रो कौन सी हमारी है, ये 8 है। तो E8 इसका एड्रेस होगा। देखो यहाँ पे डिस्प्ले भी करता है, यहाँ पे देखो ए के जस्ट ऊपर देखो डिस्प्ले कर रहा है डिस्प्ले। जिसको हम सिलेक्ट करेंगे उसका नाम वहाँ पे डिस्प्ले करेगा। देखिए जो भी हम सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे उसका नाम क्या करेगा, वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। देखो डिस्प्ले कर रहा है। डिस्प्ले पे मत जाना, वैसे हमें अपने माइंड पे ध्यान देना है कि हम लोग सेल का एड्रेस कैसे निकालेंगे। तो जो भी हमारा सेल का एड्रेस होगा जिसमें सिलेक्शन आपका बना हुआ है, सबसे पहले हम जाएंगे उस कॉलम में। तो कॉलम हो गया हमारा एफ। उसके बाद कौन सी रो हमारी है, 11 है, तो इसका नाम हो गया F11। क्लियर। अब देखो यहाँ पर जो सेल जो सेल हमने दिखाया, तो सेल तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर जो कॉलम है, ये जो कॉलम आपको दिख रहा है, ये जो कॉलम बीच में, ये आपका ज्वाइंट का सिंबल दिख रहा है, यहाँ भी है, यहाँ मतलब एक लाइन का सिंबल आपका है। तो जैसे हम इसको टच करेंगे, देखो जैसे टच कर रहे तो यहाँ पे एक आपका हैंगर बन रहा है, इसे बोलते हैं हैंगर। इसको जैसे ही मूव करोगे तो ये देखो कॉलम की वेट क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसको इधर करो, वेट कम हो रही है। यहाँ से देखो वेट बढ़ रही है, यहाँ से देखो वेट बढ़ रही है, यहाँ से क्या हो रहा है, वेट आपकी कम हो रही है। अगर इसी तरह मुझे रो की हाइट को कम बेसी करना है, तो यहाँ पे पहले टच करेंगे, हैंगर जैसे ही बनेगा, इसको नीचे ट्रैक करने पर देखिए रो की हाइट क्या होगी, बढ़ गई। ऊपर करेंगे तो रो की हाइट क्या होगी, मेरी कम होगी। तो इस तरह करके हैंगर के माध्यम से ट्रैक करके जो है रो की जो है, सॉरी रो की हाइट और कॉलम की विड्थ को हम लोग अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ड्रैगिंग के बेस पे ये हमारी विड्थ है, ये हमारी विड्थ बढ़ रही है, और ये हमारी जो है रो की हाइट बढ़ रही है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि विड्थ क्या होती है और हाइट क्या होती है। तो इतना तो बात मेरी क्लियर हो गई कि कॉलम क्या है, सेल क्या है, रो क्या है, रो की हाइट, रो की विड्थ को कैसे जो है, सॉरी रो की हाइट को कैसे हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे, एंड सेल की जो है विड्थ को हम लोग कैसे इंक्रीमेंट करेंगे। ये तो क्लियर हो गया, इसमें सारी चीज़ें इसमें आ गई, इतनी बातें। अब उसके बाद मैंने बताया था कि अगर आप इसमें कुछ लिखते हो, जैसे मैंने लिख दिया संडे, SUNDAY, संडे लिख दिया, ठीक। संडे लिखने के बाद जैसे हम इसको करते हैं सेलेक्ट,
तो देखो सिलेक्ट हो गया। एरो से करो, देखो ये सिलेक्शन जा रहा है, जहाँ पे सिलेक्शन होगा वहीं पे डाटा टाइप होगा। जिस सेल में आपको लिखना होगा, पहले एरो के माध्यम से, जो 4 एरो होती है उसके माध्यम से हम इसको मूव करेंगे और उस सेल में ले जाएंगे, तभी हमारा डाटा इनपुट होगा। जहाँ ये सिलेक्ट होगा वहीं डाटा इनपुट होगा। जैसे हम आ गए, हमारा संडे लिखा हुआ है। अब इस जो मोटा सा जो आपको प्लस दिख रहा है, इस प्लस को यहाँ पे टच करो। थिक प्लस बना, पतला प्लस बन गया। इसको नीचे ट्रैक कर दो। देखो संडे पूरा आ गया, संडे मंडे पूरा दिनों के नाम आ गया। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया जैन, JAN डाल ही दिया, जनवरी भी लिख सकते हैं, जैन भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, और इसको हमने ऐसा ड्रैग किया, देखो ये पूरे जनवरी फरवरी आ गया। फिर आपने यहाँ पे डाल दिया 1, ठीक, और इसको आपने ड्रैग किया, ये पूरा जो हमारा 1 1 आ जाएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे 1 दिया और दूसरे वाले में इंटर मार के हमने 2 दे दिया और दोनों को मुझे कर लिया सिलेक्ट, सिलेक्शन कैसे होगा? इसको ऐसे भी कर सकते हैं माउस से, देखिए माउस से ऐसे ड्रैग करके भी सिलेक्शन हो सकता है, या फिर जो है एरो को ऊपर ले जाओ तो एक सिलेक्शन तो हो ही गया, दबा लो शिफ्ट और नीचे के एरो को जैसे ही प्रेस करोगे तो ये हो जाएगा दोनों सिलेक्शन। जब दोनों सिलेक्शन हो जाता है तो इसको जैसे ही आप ड्रैग करोगे तो देखो नीचे तक आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5, मतलब पूरा गिनती आपकी आ गई। अब ये गिनती जो आपकी आ रही है, ये काउंटिंग जो नंबर आपका आ रहा है, दोनों में डिफरेंट किस चीज़ का है? 1 का डिफरेंट है, तो ये 1 के डिफरेंट के हिसाब से आ रहा है। अगर हम इसी को कर देते हैं 10 और नीचे हम करते हैं 20, तो अब देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंट कितने का है? 10 का डिफरेंट है। तो अब जैसे इन दोनों को करेंगे सेलेक्ट और नीचे तक इसको हम ड्रैग मारेंगे तो ये पूरा आ जाएगा आपका 10 का डिफरेंट। अगर हमने यहाँ पे कर दिया 25 और इसमें डाल दिया 50, तो दोनों में कितना का डिफरेंट है? दोनों में डिफरेंट 25 का है। तो दोनों को हमने ऐसे कर लिया सेलेक्ट, या एरो के माध्यम से, या जो है आप माउस के माध्यम से। अब इसको कर दो ड्रैग, तो जैसे ड्रैग करोगे तो देखो पूरा जो कंटिन्यू नंबर आपका आ गया, तो सबके बीच में 25 का डिफरेंट आपको मिल जाएगा। जहाँ तक ड्रैग करेंगे वहाँ तक नंबर आपका जाएगा। तो कितना बढ़िया आपका ये जो है सॉफ्टवेयर है कि जो बिना लिखे हुए कंटिन्यू नंबर आ गया, बिना टाइप किए हुए जो है संडे मंडे दिनों का नाम हमारा आ गया, जनवरी फरवरी आपका आ गया। तो इस तरह करके जो है हम लोग किसी भी डाटा को ड्रैग करके एक से अधिक सेल में इनपुट कर सकता। अभी और भी मैं तरीका बताऊंगा, अभी ये बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मैं आपको इंडिकेट करके दिखाऊंगा, बताऊंगा भी बोर्ड के माध्यम से, और ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा। अब एक चीज़ और बताया था कि जैसे इसको थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूँ, तो देखो जब मैं इसको छोटा किया, ध्यान से देखना, जो हमने क्लास में आपको डिफाइन किया था, देखो नीचे आपको दिख रहा होगा शीट, देखो यहाँ पे दिख रहा है शीट, यहाँ पे देखो गौर से देखो, शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है, दिख रहा है? शीट 1 शीट 2 शीट 3, शीट 1 शीट 2 शीट 3, ये 1 है, ये 2 है, ये आपका 3 है। तो जैसे मैंने कहा कि इस पे जो है जनवरी का काम किया, इस पे फरवरी का, इस पे मार्च का, इसको और इंक्रीमेंट कर सकते हैं, वो आगे के हम क्लास में आपको अपडेट करेंगे। तो अगर मान लो इसका मुझे नाम चेंज कर, जैसे मैंने बताया था कि इसका नाम कैसे चेंज करेंगे, शीट 1 लिखा हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट शीट 1 शीट 2 3 तो रहेगा रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे हट करके जनवरी आ जाए, फरवरी आ जाए, मतलब जो भी आपको मंथ का, मतलब एनी वे जो भी आपको यहाँ पे रखना चाहते हैं। तो इस पर आप डबल क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप डबल क्लिक करोगे देखो सिलेक्शन बन गया, माउस से डबल क्लिक, जब सिलेक्शन बन गया तो यहाँ डाल दोगे JAN और बाहर कहीं क्लिक कर दो, ये आ गया जनवरी। इस पर डबल क्लिक करो, FEB, ये आपका फरवरी आ गया, बाहर कहीं क्लिक करो, ये हो गया। डबल क्लिक करो, MAR, बाहर कहीं क्लिक करो, ये हो गया मार्च। अब देखो, अब ये शीट 1 शीट 2 आपका 3 हट गया। यहाँ पे हमने जो टाइप किया था वो जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, मार्च आ गया, देखो जैन आ गया, फरवरी आ गया, मार्च आ गया, ठीक है। तो इस तरह करके जो है ये चीज़ें जो हमने आपको इंडिकेट किया था वो मैं यहाँ पे आपको बता दिया। इसको थोड़ा सा जो है आपको एक बार दो बार इसको देखिएगा, समझिएगा। हाँ, थोड़ा सा वॉइस की हो सकता है दिक्कत हो, तो अभी उस पर घबराना मत, मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी वॉइस और अच्छे से अच्छे में क्लीन किया जाए। और इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसको जो है राइट कर लीजिएगा, जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं है उसको राइट कर लीजिएगा। एंड राइट करने के बाद जो है जो हमारी क्लास आएगी उस क्लास में हम लोग इसको डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो इसका ध्यान दीजिएगा। आज आपका जो है इतना ही रहेगा इस वीडियो में, बाकी